ज़िंदगी एक बार मिलती है, इसलिए 10 वर्ष पहले ठाना था कि माँ बाबा को श्रद्धांजलि देते हुए अपनों के लिए सार्थक काम ज़रूर करूँगी। 20-21 वर्ष की उम्र में उन दोनों के जाने के बाद जीवन में संघर्ष भी देखे और प्रयासों से सफलता भी पाई। तीनों बहनों में सबसे बड़ी होने के उत्तरदायित्व पूरे करते करते वायुसेना में भी अच्छे प्रोफेशनल के नाम से जानी गई। तारीफें तो मिली ही, मेडल्स भी मिले। कुल मिलाकर खूब आत्मविश्वास बढ़ा। फिर जीवन में कुछ ऐसा मिला जो उम्मीद से बड़ा था। तब इरादा कर ही लिया कि सुरक्षित और सुखी जीवन खूब जी लिया है और अब समय आ गया है कि अपने जन्म स्थान विदिशा के लोगों के दिल में जगह बनाऊं और फिर राजनीतिक मंच से ऐसा कुछ कर दिखाऊं कि लोगों को लगे कि फौज के लोग अपने जज्बे के पक्के होते हैं। मैं दूसरे एनजीओज द्वारा किए गए कामों की प्रशंसक हूँ, पर जब इरादा बड़े तौर पर अच्छा कर दिखाने का हो तब एनजीओ की स्थापना करना और फिर टीम और फिर अनुदान वगैरह इस सब में लग जाना, इनमें मेरी आस्था नहीं थी। एक विशुद्ध ईमानदार लक्ष्य लेकर मैंने ऊर्जावान बने रहते हुए ही 2.5 साल पहले वायुसेना से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली और आगे की कहानी आप जानते ही हैं। राजनीति खून में नहीं है। सीख सीख कर आगे बढ़ूंगी, लेकिन अपने भीतर का लगाव नहीं बदलूंगी। इस जर्नी में मुझे अब तक कम लोगों का साथ मिला है। बहुत से लोग मुझे पसंद तो करते हैं, पर भरोसा नहीं कर पाते। मेरी खुशदिली और सच्चाई उन्हें असल या रियल नहीं लगती। लेकिन ये मेरी समस्या नहीं है। मैं अपने लक्ष्य से डिगूंगी नहीं। समय लगेगा और भरोसा भी मिलेगा। विदिशा के लिए मैं एक अच्छा अवसर हूँ और किसी जल्दी में भी नहीं हूँ। आसपास ही इस अवसर का उपयोग नहीं करेंगे तो जो है वो तो चल ही रहा है। मैं भी 10-12 वर्ष अपने पूरे प्रयास करूँगी, क्योंकि विदिशा मेरा मिशन है, लालच थोड़ी है। जीवन में इतने संघर्ष देखे हैं कि छोटे डर हैं ही नहीं। और ये तो आपने भी देख लिया है कि असफलता ने मुझे दुखी ज़रूर किया, तोड़ कहाँ सकी। और फाइनली ये कि अपने जन्म स्थान को देश के पटल पर विकास के मॉडल के रूप में और हाईलाइट करने के मेरे जुनून और जुझारूपन को उसके मुकम्मल अंजाम तक अपने लोग ही तो पहुंचा सकते हैं। ट्राई करेंगे तभी जानेंगे, और तब आपको विदिशा के लिए खुद पर ही खुशी होगी, शायद फख्र भी हो। शब्दों के बिना हेर फेर मैंने अपनी बात ईमानदारी और बेबाकी से रखी है। अपने अपने हिसाब से अर्थ निकालेंगे तो फिर दायित्व मेरा नहीं है, बाकी सब ईश्वर और अपनों के जिम्मे।